अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं ड्रामा सीरियल इश्क तुमसे हुआ, जिसकी आने वाली एपिसोड बहुत होने वाली इंटरेस्टिंग। आप देखेंगे कि बिल आखिर असद की कस्टडी मिल जाएगी क्या नफीस को, और क्या नौशी दे रही है सबको धोखा। ये सब कुछ जानने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें। आप देखेंगे कि सबसे पहले इधर आते हैं, अहमर आता है गुल के पास और उसे समझाता है कि गुल, कोर्ट के कागजात से पता चल रहा है कि ये बच्चा असद ऑलरेडी नफीस को मिल जाएगा, क्योंकि किसी हक से भी हम उसे अपने पास नहीं रख सकते, क्यों ना कि ये लड़का है। लड़के की कस्टडी जज कहेगा कि अपने बाप के पास ही होनी चाहिए, क्योंकि माँ ने दूसरी शादी कर ली। इस पर गुल कहती है कि क्यों आप मुझे परेशान कर रहे हैं, आप जानते नहीं हैं कि मैं असद के बगैर एक पल नहीं रह सकती, और आप कह रहे हैं कि मैं असद को नफीस के हवाले कर दूं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इस पर आगे से अमर कहता है कि गुल, मैं तुम्हें परेशान नहीं कर रहा, मैं तुम्हें हकीकत बता रहा हूँ जैसे मुझे लग रहा है। इस पर गुल कहती है कि अमर, जो मर्जी हो जाए, मैं अपना बेटा किसी को भी नहीं दूंगी, बेशक वो उसका बाप ही क्यों ना हो। इधर आप देखेंगे कि बुशरा बेगम सदीक साहब को समझाती है कि जो नोटिस हमें मिला है उससे पता चलता है कि असद को उसके बाप के हवाले कर दिया जाएगा, क्यों ना कि उसकी दादी जिंदा, उसकी फुप्पो, चाचू और उसका बाप जिंदा है। इन सब रिश्तों को देखें तो तब ये बच्चा खुद बखुद ही अपने बाप के पास चला जाएगा। इस पर आगे से सदीक साहब कहते हैं कि बस करो बुशरा, तुम कैसी बातें कर रही हो, असद अभी बहुत छोटा है, वो अपनी माँ के बगैर कैसे रह सकता है, और गुल भी अपने बेटे के बगैर नहीं रह सकती। अगर ऐसा हुआ तो गुल को की तबीयत खराब हो जाएगी, और तुम जानती हो कि उसे संभालना मुश्किल हो जाएगा, और इस वक्त उसकी कंडीशन ऐसी है कि उसे कोई टेंशन नहीं देनी चाहिए, और तुम लोग ऐसी बातें करके उसको और ही टेंशन दे रहे हो। इस पर बुशरा बेगम कहती है कि हम कौन सी टेंशन दे रहे हैं, ये तो खुद ही टेंशन उसका सबका शोर उसे दे रहा है। दूसरी तरफ आप ये भी देखेंगे कि नौशी किसी लड़के से छुप छुप कर बातें करती है, और उससे के साथ यही प्लान बना रही है कि हम कहीं कहीं दूर भाग जाएंगे, ये लोग हमें नहीं ढूंढ पाएंगे और हम शादी कर लेंगे। लेकिन अभी जब ये बातें उस लड़के से फ़ोन पर कर रही होती है हंस हंस कर, तो फ़ौरन बुशरा बेगम की आवाज़ आती है, और ये फ़ौरन बोलती है कि अम्मा कौन, जी अम्मा कोई काम है आपको, और ये फ़ौरन कॉल कट देती है। इधर बुशरा अंदर आ जाएगी और बुशरा पूछेगी कि नौशी तुम किस से बातें कर रही थी। इस पर वो कहती है कि किसी से अम्मा मैं बातें नहीं कर रही थी, मैं किससे बातें करूँगी। इस पर वो कहती है कि नहीं बेटा, मुझे ऐसा लगा कि जैसे तुम कॉल पे किसी से बात कर रही थी। इस पर नौशी फ़ौरन झूठ बोलती है, नहीं अम्मा मैं किससे बात करूँगी। फिर इस पर बुशरा कहती है कि अच्छा छोड़ो बेटा, सारी बातें, मैं जो बात करने आई थी वो मैं भूल ही ना जाऊँ। इस पर आगे से गुल कहती है कि क्या, नौशी कहती है कि जी अम्मा क्या बात है। तब वो कहती है कि बेटा तुम्हारा रिश्ता पक्का हो गया है, जो हमने वो रिश्ता देखा था उन लोगों को तुम पसंद आ गई हो, और तुम्हारा रिश्ता हमने पक्का कर दिया। इस पर आप देखेंगे कि नौशी के चेहरे पर झूठी मुस्कुराहट होती है, और वो कहती है कि ठीक है अम्मा, जो आप लोगों की मर्ज़ी मुझे कबूल है, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। इस पर आप ये भी देखेंगे कि बुशरा बेगम नौशी को गले लगा लेती है और कहती है कि तुम मेरी बेटी, और तुम ऐसा कभी भी ना सोचना कि तुम अकेली हो, तुम मेरे लिए मैं कुछ अच्छा ही सोचूंगी। इस पर नौशी कहती है बेशक अम्मा, मैं जानती हूँ आप मुझसे बहुत मोहब्बत करती हैं, आप मेरे लिए गलत सोच भी नहीं सकती, आपने ये तसव्वुर भी कैसा कर लिया कि मैंने ये सोचा है। वहाँ से आप देखेंगे कि बुशरा बेगम चली जाती है, और इधर नौशी हंसना शुरू हो जाती है और कहती है कि अम्मा देखना, मैं ऐसी शादी करूँगी आपको समझ आ जाएगी, आपको पता ही नहीं चलेगा कि मैं कहाँ पे हूँ। ये कहकर वो हंसना शुरू कर देती है। इधर आप दूसरी तरफ ये भी देखेंगे कि गुल के भाई को अपनी गलतियों का एहसास हो गया, वो हर वक्त रोता ही रहता है और अपनी माँ से माफ़ियाँ और मांगता रहता है। इस पर वहाँ पर सुरैया आ जाती है, और सुरैया कहती है कि हम गुजरा हुआ वक्त नहीं वापस ला सकते, आप नोमी ऐसे मत करें, आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी। इस पर वो नोमी कहता है कि नौशी तो सुरैया तुम जानती नहीं हो मैंने अपना अम्मा के साथ कितना बुरा सलूक किया, इसलिए मुझे अब चैन नहीं आता, जब भी मैं सोचता हूँ तो मुझे अपने ऊपर गुस्सा आता है कि मैंने ऐसा क्यों किया। इस पर सुरैया कहती है कि बस करें, अल्लाह ताला ने हमें यहीं पर सज़ा दे दी, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, जबकि आपकी बहन ने आपको माफ़ कर दी, इससे बड़ा और क्या हो सकता है। इस पर वो कहता है कि मैं जानता हूँ गुल का दिल बहुत अच्छा है, वो किसी के लिए बुरा सोच ही नहीं सकती, उसने माफ़ कर दिया, अगर मैं उसकी जगह होता तो उसे कभी भी माफ़ नहीं, मैं होता तो कभी भी माफ़ नहीं करता। इस पर सुरैया कहती है कि बस करें, आपकी नोमी तबीयत ख़राब हो जाएगी, आप जानते हैं ना कि आपकी तबीयत ख़राब हो